गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुबह सुबह का समय है। यहाँ के सोफ़े के कवर कल मैंने धुलने के लिए दिए थे मम्मी को, तो मतलब वो तो दे दिए थे धुलने के लिए, और ये दूसरे वाले मैंने बिछाए भी नहीं थे, तो मैं अब उनको अच्छी तरीके से बिछाए दे रही हूँ। बिछाना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, बिछाना ही तो बोलते हैं शायद। हाँ, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम ये वर्ड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, कि इसे यही बोला जाता है, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो मैं वही बोल रही थी। तो सोफ़े के कवर मैंने सारे सोफ़े में बिछा दिए अच्छी तरीके से, क्योंकि कल फिर मैंने बिछाए नहीं थे। मैं थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक क्या गई थी, गर्मी बहुत मुड़े आई है आजकल। गाइस, गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है ना कि लगता है कि क्या करा जाए, कहाँ जाया जाए। ना तो बारिश होती है हमारे यहाँ, दुनिया के हर एक कोने में बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, और ना जाने क्या क्या सुनने को मिल रहा है हम लोगों को। लेकिन मेरे यहाँ ना एक रत्ती की बारिश नहीं होती ना। पता आज हुई है, पता चला 5 दिन धूप निकल रही, जला भूंज डाल रहा है भगवान, फिर उसके बाद बारिश होती है। बारिश में बारिश नहीं होती, फिर ऐसी होती है बस किसी ने छिट्टे मार दिए हो तवे में, गर्म तवे में छिट्टे मारने से भला कुछ होने वाला है। लेकिन नहीं, बारिश होती नहीं है बिल्कुल। बहुत दिक्कत है, बहुत गर्मी है। मतलब हम लोग तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कम से कम वहाँ तो बारिश होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बारिश नहीं होती है। तो गाइस, यूपी में बारिश होनी चाहिए। प्लीज़ यूपी वालों के लिए बारिश के लिए दुआ करिए, ताकि यहाँ पर बारिश हो हमारे यहाँ पर। तो इसी के साथ मैंने सोफ़े के कवर भी बिछा दिए हैं। और यहाँ पर पीछे मम्मी ने जो अंदर वाले रूम में आपने वाइट कलर की बेडशीट देखी होगी ना, काफ़ी दिन से पड़ी हुई थी, तो वो मम्मी ने धुलने को डाल दी थी, तो धुल गई है वो, और वही मैं फैला रही थी। काफ़ी बड़ी बेडशीट है तो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन नहाने से पहले इन सारी काम को निपटा लेने में फ़ायदा रहता है। तो मम्मी ये डाल गई थी कि तुम डाल देना, क्योंकि मम्मी नहा चुकी थी, नहीं तो वही डाल देती है। तो मम्मी ने नहा लिया था, तो मैंने कहा ठीक है मैं डाल दूँगी। और फिर मम्मी ने बॉटल उधर मत रखना, तो नानू से बोल रही थी गाइस, सॉरी। तो इसके बाद मैं नहा धो करके आ गई थी। आज जल्दी नहा रही है, तो मैंने 11 बजे में नहा धो के एकदम फिट हो गई थी। और पापा के लिए बना रही थी चाय, तो चाय बना रही थी और साथ में चमचा हिला रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी, आई डोंट नो। तो मम्मी कर रही थी आज दोपहर के लंच कह लीजिए, ब्रेकफास्ट कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए, उसी की तैयारी कर रही थी। और मैं नहा करके आई थी, तो पापा ने बोला चाय बना दो, तो मैंने पहले चाय बनाई, फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर कंघी करने। आजकल कंघी करना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि कुछ भी बनाओ उसके बाद ऐसी मतलब जूड़ा बनाना पड़ता है कि जो खुले नहीं दिन भर में। तो आज मम्मी बना रही है एक तरीके का पराठा। तो उसके लिए मम्मी ने आटा लगाया है, आटे में डाला है थोड़ा सा मोवन में डाला है अजवाइन, आटे में डाला है अजवाइन और नमक, और खाने वाला थोड़ा सा सोडा, वो भी कितना, एक चुटकी सोडे, खाने का सोडा मम्मी ने डाला है। और अब इसका अच्छा सा आटा मार लेंगी मम्मी, और इसका ऐसे ही डो लगाना है जैसे हम आलू के पराठे का, नहीं पूड़ी का जैसा आटा मारते हैं ना, वैसा हमें इसका आटा मारना है। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, मतलब ऐसा मीडियम सा। इतना डो मम्मी ने लगा करके तैयार कर लिया था। और मैंने पूरी रेसिपी देखी थी बिल्कुल अच्छे से गाइस, तो मैं बिल्कुल एकदम सटीक आपको हिसाब बता रही हूँ। आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, तो बिल्कुल अच्छे पराठे बन करके तैयार होंगे, मूंगफली, लहसुन और मिर्ची के। तो चलिए देखते हैं आगे की रेसिपी। मैंने कंघी तो कर ली है फ़िलहाल में, अपने बालों को बांध लिया। अब देखिए कितनी देर तक ये बने रहते हैं। कभी भी ये क्लचर जो है ख़राब हो गया है, मैं जाऊँगी बाज़ार से लेने। बाज़ार जाना नहीं है, सामने ही जनरल स्टोर है, वहीं से ले लेती हूँ, ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ नहीं मिल पाती, तो फिर मुझे उसके लिए बाज़ार जाना पड़ता है। तो अगर किसी दिन जाऊँगी तो फिर वहाँ से दूसरे वाले क्लचर लेके आऊँगी। वो लंबे वाले जो आते हैं ना, वो बहुत अच्छी तरीके से फंसते हैं बालों में, और ये वाले जो रहते हैं ना, ये बहुत बेकार टाइप के क्लचर है, पता नहीं कैसे अजीब से फंसते ही नहीं है बालों में बिल्कुल भी। तो मम्मी ने यहाँ पर आटा मार लिया है, लगभग आटा मार करके तैयार कर लिया है। और उसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, मतलब वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए आटा, उसके लिए 10 मिनट उसको छोड़ भी देंगी। और बाकी अब तैयारी कर रही है मूंगफली की। तो चलिए आइए देखते हैं मम्मी को मूंगफली, लहसुन और मिर्ची के साथ पराठा कैसे बनाना है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने ये मूंगफली के दाने लेके रखे हैं, और एक पोथी के लगभग लहसुन है, मतलब जो पूरी एक बीज रहता, बीज नहीं, पूरी एक लहसुन की गांठ रहती है ना, उतनी सारी मम्मी ने लहसुन ली है। और ये 4-5 मिर्चे लिए हैं। मिर्चे थोड़े से सीध गए थे, तो मम्मी ने पहले धूप में डाल दिए थे, और अब उन्हें अच्छी तरीके से तल लेंगी, बिना ऑयल के, ऐसे ही एक तरीके से कहा जाए तो भूंज लेंगी। और मूंगफली को ऐसे ही भूंज लेंगी बिना तेल के, लहसुन को भी बिना तेल के भूंज लेंगी, और साथ में इस मिर्ची को भी भून लेंगी। तो बहुत ही इसको अंदर भरने के काम आएगा पराठों में। देखते जाइए गाइस, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी।
और मुझे तो बहुत पसंद आई है। और आप इस रेसिपी को ना शेज़वान चटनी के साथ ही खाएं तो और भी अच्छा लगेगा, और साथ में थोड़ा सा मट्ठे का रायता बना ले तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मट्ठे का, दही का, जिसका आपको पसंद है उसका बना सकते हैं। मैंने तो दही का ही बनाया था, हमारे यहाँ दही का ही बनता है क्योंकि मट्ठा वगैरह यहाँ पर मिलता नहीं है आसपास कहीं भी, तो दही का ही रायता घर में मैं बना लेती हूँ अक्सर। तो देखिए इस तरीके से लगातार चलाते जाना है। और आइए आप लोगों को मैं पास से दिखाती हूँ कि किस तरीके से मूंगफली को भूनना है। तो ये देखिए रेड मतलब थोड़ी थोड़ी सी ब्लैक सी होने लगी है, मतलब भुन चुकी है और फट चुकी है मूंगफली बीच से। और ये जो लहसुन भी है उसमें भी काली काली चिट पड़ गई है। तो चलिए अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था और अब बारी है उसको पीसने की। तो ठंडा हो चुकी थी लगभग 10 मिनट तक। और उसके बाद अब मैंने मतलब जो मिक्सर का दूसरे नंबर का जार होता है ना, जिसमें हम कोई चीज़ भी पीसते हैं ना तो वो जल्दी से भरता नहीं बनती, मतलब सबसे छोटे वाले जार में पीसते तो एकदम हलवा सी बन जाती, बहुत जल्दी भुर्रा सी हो जाती है। लेकिन इस वाले जो बीच वाले जार रहता है ना, उसमें पीसने में ये फ़ायदा रहता है कि कोई भी चीज़ दरदरी सी बनती है। तो हमें दरदरी मूंगफली पीसना है, ना कि बिल्कुल उसका पाउडर करना है। मतलब कुछ बड़ी रहे, कुछ छोटी रहे, थोड़ा सा पाउडर रहे, इस तरीके से हमें मूंगफली पीसना है। तो मैं पीस के लाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा मतलब कितना हमें उसको पीसना है। और जहाँ फिर मम्मी जो है क्या कर रही थी आप लोगों को मैं बता दूं, मम्मी यहाँ पर बड़े बड़े पराठे से मतलब बड़ी बड़ी रोटियाँ सी बेल करके रख रही थी। जो आटा माड़ा था उसकी बड़ी बड़ी सी मम्मी ने रोटियाँ बना ली थी। और अब इसके बाद आगे की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो चलिए आइए मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो मूंगफली का जो पीसा है मैंने, कितना मतलब जो पाउडर बना है उसको मैंने कितना वो किया है। तो ये देखिए काफ़ी कुछ बड़ी मूंगफली है, कुछ छोटी मूंगफली है, लहसुन भी कुछ छोटी बड़ी है, मिर्ची भी। तो ऐसा दरदरा सा हमें पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। और मम्मी ने यहाँ पर ये लंबी लंबी सी पूड़ियाँ बेल ली हैं, काफ़ी बड़ी पूड़ियाँ बेल ली हैं। आपको जैसा बनाना है पराठा उस हिसाब से आप छोटी बड़ी बेल सकते हैं। इसके बाद इस पूड़ी में लगा लेना है आपको आटा नीचे, और फिर उसके बाद ये डाल देना है, ये जो मूंगफली, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ना कहा जाए, पाउडर है, इसको डाल लेना बीच में पूरे में अच्छी तरीके से। आप इसे फैला दीजिए, इस तरीके से करके पूरे में अच्छी तरीके से फैला दीजिए। और अगर आपको धनिया की पत्ती, मिर्ची डालना है तो वो भी डाल लीजिए आप। और साथ में ये मैं जो डाल रही हूँ ये है मैगी का जो मैजिक मसाला आता है ना, वो डाला है। अगर घर में ये ना हो तो आप गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो ये रखा हुआ था तो ये डाल देता मैगी का मैजिक मसाला। और इसके ऊपर से ये दूसरी वाली जो पूड़ी है वो रख देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा मम्मी ने तेल और आटा लगा दिया था। और अब इसको अच्छी तरीके से ऐसे बंद कर देना है चारों तरफ से, ताकि ये जो मूंगफली का पाउडर है इस रोटी से बाहर ना निकले। और उसके बाद बेलन की हेल्प से आप इसे इस तरीके से वो कर लीजिए। और अब इसके बाद आप किसी शार्प चाकू से इसमें कितने मम्मी ने जितने भी पीस किए हैं, 1 2 3 4 5 पीस किए हैं, तो 3 पीसेस को लेकर के आपको एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से रोल बना लेना है। तो एक ये पराठे की लोई बन के तैयार हो गई, ये देखिए गाइस। और इसी तरीके दूसरे पराठे की लोई बन के तैयार हो गई। तो ये बन चुके हैं हमारी गोल गोल लोइयाँ। अब इनके बाद इसका जब हम पराठा बेलेंगे तो एकदम बढ़िया सा लच्छा पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से मम्मी ने दूसरा भी बना करके गाइस बिल्कुल तैयार कर लिया। बिल्कुल सिंपल है, चाकू की हेल्प से आप इसे कट कर दीजिए जैसे कि मम्मी ने कट किया है। और 3 मतलब जैसे हम 5 टुकड़े करेंगे तो 5 बार कट करेंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो 3 टुकड़ों को एक बार ले लीजिए, फिर 3 टुकड़ों को एक साथ ले लीजिए। तो इस तरीके से 3 टुकड़ों की एक लोई बन जाएगी, पतली भी रहेगी और खाने में अच्छी भी रहेगी। और इसके बाद मैं बैठ गई थी सेकने के लिए, क्योंकि मम्मी बेल रही थी और उसको फिर बनाना भी था। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, एक साथ बेल सेक नहीं सकते उसको। तो पहले तो आप बेल करके रख लीजिए फिर सेकिए। तो मैंने कहा मैं जल्दी से सेक दूँगी, तो नानू को भी भूख लगी थी, इसी वजह से मैं सेकने के लिए बैठ गई थी यहाँ पर। और ये देखिए इतना मतलब आप लो फ्लेम पे ही सेके, ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना सेके, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पे सेकेंगे तो अंदर तक एकदम सौंधा हो जाएगा पराठा। लो मतलब इतनी भी लो नहीं कि बिल्कुल धीमी, मीडियम एक तरीके से। तो इतने में मैंने सेके थे पराठे, बहुत ही अंदर तक सेक भी चुके थे, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे भी बने थे। और देखते जाइए फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से मैंने दूसरा पराठा भी सेका है गाइस, उसमें भी मैंने तेल लगा दिया है और यहाँ भी पीछे तरफ भी तेल लगा दिया है। और देखिए कितना लो फ्लेम है, ज़्यादा धुआं भी नहीं उड़ रहा गैस से और बहुत अच्छे तरीके से पराठा सेक भी रहा है।
और पराठा देख करके गाइस अगर खाने का मन कर रहा है ना तो बिल्कुल आ जाइए, बिल्कुल संकोच मत करिए, फटाफट से आ जाइए और खा लीजिए सभी लोग। मैं तो बना ही रही हूँ और आप लोगों को बुला भी रही हूँ कि आ जाइए खा लीजिए, बिल्कुल संकोच ना करिए। तो ये देखिए पराठा भी बन गया, नानू वहाँ खा रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, प्लेट उसकी रखी हुई है। और मैंने शेज़वान चटनी मंगा ली थी, उसके साथ ये पराठा बहुत अच्छा लगता है, मतलब 4 चाँद लग जाती है शेज़वान चटनी के साथ। वैसे भी चटनी अच्छी रहती है और इन पराठे वगैरह में तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है चटनी खाने में। तो बस इसके बाद जो है ये सारे पराठे जो थे मैंने सेक लिए थे, सारे के सारे तो नहीं सेके थे, कुछ बच गए थे। तो फिर मम्मी ने जब बेलती जा रही थी, सेकती जा रही थी, क्योंकि जब रोल बनाना होता है ना तब आपके पास काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। तो ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और देखिए ये लच्छे पराठे बन करके तैयार हैं। मूंगफली लहसुन मिर्ची के लच्छे पराठे गाइस बिल्कुल बन के तैयार हैं। और आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। क्या करूँ, मेरे हाथ में कैमरा था और कोई तोड़ने वाला नहीं था मेरे पास में, तो मैं आपको उस तरीके से दिखा नहीं पाई। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी परतें बन चुकी थी, जैसे एक लच्छे पराठे में परतें रहती है ना, अंदर से वैसी ही परतें बनी हुई थी और बहुत ही मस्त पराठा बना हुआ था। और इसके बाद पराठा वराठा खाने के बाद मैं बाहर आ गई थी, मेरे कपड़े पड़े हुए थे, नहा के मैंने फैलाए नहीं थे तो उन्हीं को बाहर फैला रही थी, क्योंकि पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। आप लोगों ने खुद देखा था कि बिल्कुल जगह नहीं बची है। तो अगर वहाँ जगह नहीं बचती ना तो फिर इस तरफ धूप भी नहीं आती तो कपड़े सूखते भी नहीं है। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना भी अच्छा लगा हो तो भी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस, बाय बाय।